जब राजनीतिक विषय समाप्त हो जाते हैं, विकास के मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, धार्मिक मुद्दे भी करने की कोशिश की जाती है, जब वो भी समाप्त हो जाते हैं तो बचता क्या है? तो अंकिता भंडारी को लेकर लोगों ने एक वो बना रखा है कि आप लोग सरकार चुप क्यों है, कि इसमें जो नाम का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है वीआईपी का। पहली बात तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब जो लोग किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति का जब मानहानि का प्रयास होता है तो उस व्यक्ति के परिवार के लोग, उस व्यक्ति के समर्थक मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। बिना तथ्यों की बातों को रखना, आज मैं कहता हूँ वर्षों के बाद उस बिटिया को केवल अपमानित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। आज एक नाम आ रहा है, कल दूसरा नाम लेंगे, परसों तीसरा नाम लेंगे। आगे करना क्या चाहते हैं? वो तो स्वर्गलोक में है और इस प्रकार का माहौल बनाकर उसके चरित्र का के साथ जो खिलवाड़ करने को जो प्रयास करें, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार का काम था गुनाहगार को जेल की सलाखों के अंदर डालना है। गुनाहगार 24 घंटे का जेल की सलाखों के अंदर गए। सब लोग चाहते हैं कि गुनाहगार को कड़ी सजा मिले, लेकिन फांसी की सजा देना, उम्र कैद की सजा देना, ये न्यायालय का काम है। हमने रैप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ये कांग्रेस और बीजेपी काम नहीं है, ना इसकी सरकार का काम है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को से पूछना चाहता हूं कि आप उन तथ्यों को, जो अगर तो आप पे कोई तथ्य है तो क्यों नहीं कोर्ट के पास रखते हैं? और उनके माता पिता से मैंने बार बार आग्रह भी किया है कि वो राजनीतिक इश्यूज को न बनने दें, क्योंकि आखिरकार न्यायालय पे विश्वास रखना पड़ेगा। एक दिन आएगा, न्याय मिलेगा और जो गुनाहगार हो उसको सजा मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विरोधी पार्टी इसको जो है राजनीतिक मुद्दा बना के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? देखिए, जब राजनीतिक विषय समाप्त हो जाते हैं, विकास के मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, धार्मिक मुद्दे भी करने की कोशिश की जाती है, जब वो भी समाप्त हो जाते हैं तो बचता क्या है? आखिरकार कांग्रेस शासनकाल में जिस प्रकार की हत्याएं होती थी, जिस प्रकार के गुनाह होते थे, सालों तक केवल अरेस्टिंग नहीं होती थी, उनको क्या अधिकार है किसी बात को बोलने का? और न्यायालय की प्रक्रिया प्रश्न खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मुद्दा विहीन होगी, नेतृत्व विहीन होगी। इसलिए वो मुद्दे, जिन मुद्दों को जनता ने नकार दिया, इससे अनेकों बार मुद्दे उठाएंगे। पहले बागेश्वर चुनाव में नहीं उठाएगा मुद्दा, तो जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वो न्यायालय का सम्मान करती है। जो भी सरकार को न्यायालय में तथ्य देने होते हो वो तथ्य दिए जाए, जो न्यायालय मांगता हो उसको, उन तथ्यों को न्यायालय के सामने रखा जाता है।